नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 जून 2018 की। इसमें हम भाषा 1 हिंदी इसके कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा 1 में जैसा आपको पता है एक कविता आती है और एक अनुच्छेद आता है। तो हम कविता और अनुच्छेद को नहीं देखेंगे, इसके सिर्फ व्याकरण वाले पक्ष को देखेंगे हम। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं करने के लिए। इसमें देखिए एक व्याकरण का क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द बताना है। तो सरिता होती है आपकी नदी और सरित का जो समानार्थी है वो है नद। ठीक है। इसके बाद 96 क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ध्यान से देखिए, सकता है पूछा है। तो अनिश्चित में ये नहीं पूछा है कि इस वक्त क्या है, ये पूछा है कि कौन सा हम इसमें लगा सकते हैं प्रत्यय। ठीक है। तो अनिश्चित का अनिश्चित ता बन सकता है, तो यानी कि ता प्रत्यय जो है इसमें आ सकता है। तो 96 का आंसर नंबर 4 सही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। अनुच्छेद के बाद देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 103। 103 में आपका पूछता है कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या है। तो इसमें जो क्रिया है आपकी सकर्मक क्रिया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है 104 नंबर क्वेश्चन में पूछता है सांस्कृतिक जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है, इक। तो आंसर होगा इसका इक 3। 105 में आपका पूछता है मंजूर का समानार्थी शब्द क्या है। तो मंजूर का समानार्थी होता है स्वीकार। ठीक है। 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पे पूछता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो जो प्राथमिक स्तर है, जो प्राइमरी स्कूल्स है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो। यानी कि पूरी कक्षा में ऐसा माहौल हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वॉल्स पे प्रिंट मतलब प्रिंटेड फॉर्म में सारी चीज इंफॉर्मेशन हो बच्चे के पास। तो आपने देखा होगा जो छोटी क्लासेस होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, उस पे भी प्रिंट वगैरह किए जाते हैं, चार्ट्स लगाए जाते हैं। तो वो पूरा प्रिंट समृद्ध परिवेश उनको दिया जाता है। तो 106 का आंसर नंबर 3। 107 देखते हैं। 107 में पूछता है बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहार्थ है कि इसका आंसर होगा बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो जो भी बच्चों की मल्टी लैंग्वेज होती है उस बच्चों का जो भाषाई अनुभव है उसका उचित प्रयोग होना चाहिए जो क्लास में। ठीक है। तो 107 का 3 सही हुआ। 108 पे जाते हैं। 108 में कहता है कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वाइगॉट्स्की ने बोला था सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है उससे ज्यादा भाषा सीखी और सिखाई जा सकती है। तो इसका नाम सही हुआ आंसर, आंसर नंबर 2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 को। 109 में पूछता है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे भाषा की बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। तो आंसर नंबर इसका हुआ सही 1। 110 पर चलते हैं। 110 में पूछता है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संबंध में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो सबसे कमजोर जो होगा इसमें होगा आंसर नंबर 4। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो जहां पर क्या पूछा जाता है वहां पर वो 1 वर्ड में आंसर दे सकता है बच्चा। क्या खरीदा, जैसे चिमटा खरीदा कहानी में आता है तो चिमटा खरीदा, या कुछ भी कोई कुछ और उसने खरीदा तो 1 वर्ड में आंसर दे सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो थोड़े कमजोर माने जाते हैं भाषा आकलन में। बच्चे जो है अपना कल्पना शक्ति इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और ना ही अच्छे से हम उस भाषा को आकलित कर सकते हैं। ठीक है। 111 क्वेश्चन जो है 111 में पूछता है डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो ये तो इसका आंसर जो होगा वो होगा संप्रेक्षण। आंसर नंबर 3 जो संप्रेक्षण यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है। प्रकार्य मतलब फंक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 112 क्वेश्चन नंबर पे। 112 में पूछता है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है।
तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन आप कैसे कर सकते हैं? अगर हम बच्चों को बोले कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हुआ 3 करेक्ट। 113 में पूछता है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि रिपीट करता है वो वाक्यों को और शब्दों को, तो उसका ये व्यवहार क्या दर्शाता है? तो उसका व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके बाद आता है 114। 114 प्रश्न में पूछता है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से क्या नहीं है? तो आंसर में आएगा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, कि कभी भी भाषा के आकलन का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि बच्चों में हम कमियां निकालें या उनकी त्रुटियों की पहचान करें, ठीक है। तो इसका 114 का आंसर नंबर 4 सही रहेगा। 115 पे चलते हैं। 115 में पूछता है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण दीजिए। तो इन सारे ऑप्शंस में से सबसे बेटर है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो ये जो है उत्कृष्ट बेहतर लेखन का आपका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। 115। इसके बाद चलते हैं 116 पर। 116 में पूछा है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये चॉम्स्की का कहना था, तो ये सबसे उचित कथन है, तो 116 का ए। 117 पे चलते हैं। 117 में पूछता है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? लिखने में। तो ये डिस्ग्राफिया वाले जो होते हैं उनको लिखने से संबंधित परेशानी होती है, तो 117 का आंसर नंबर 4 सही होगा। 118 पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कि जो प्राइमरी स्कूल की जो लैंग्वेज बुक्स है, हिंदी लैंग्वेज की जो बुक है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर होगा आपका हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो जितनी भाषा की विविध रूप वाली रचनाएं होंगी ऐसी पाठ्य पुस्तक बेहतर मानी जाती है। 118 का 4। इसके बाद है 119। 119 में पूछता है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, ये आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी आंसर गलत होगी। शिक्षक के लिए जटिल चुनौती होती है, ये भी गलत है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी गलत है। तो बहुभाषिकता हमेशा कैसे होती है? रिसोर्स के रूप में कार्य करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। 119 का 1। 120 क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये इस पेपर का, हिंदी का। इसमें पूछता है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो आंसर है इसका भाषा का उपलब्ध परिवेश। कि भाषा अर्जित जो होती है वो भाषा के उपलब्ध जो भी आपको एनवायरनमेंट मिला है उससे आप इजीली भाषा अर्जित कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से एनवायरनमेंट मिला है तभी आप भाषा को सीख सकते हैं। बिना उपलब्ध परिवेश के भाषा को सीखना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो ये आपका आज हमने डिस्कस किया था जून 2018 का सीटेट का पेपर 1। इसमें हमने हिंदी भाषा 1 जो है इसके क्वेश्चन देखे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।